अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम बहुत ही झटपट से और घर में मौजूद चीज़ों से जो है वो रमज़ान के लिए एक अफ्तारी का स्पेशल प्लेटर तैयार करने लगे हैं। घर पे आलू ना हो तो टेंशन कोई नहीं है, अपने बच्चों को कुछ फ्राई करके देना हो रमज़ान में तो आप जो है घर में बचे हुए एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट से जो है आप ये रेसिपी बना सकते हो और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने हाफ़ चम्मच ऑयल का लिया। बहुत कम सा मैं ऑयल लूँगी क्योंकि इस रेसिपी में ऑलरेडी हम लोगों ने ऑयल यूज़ करना है। और साथ ही मैंने एक छोटे साइज़ की जो है वो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है और इसके साथ ही मैं अपने इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करती जाऊँगी। मैंने इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसमें जो है अब रेड चिली सॉस ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून ही। वन टीस्पून सोया सॉस, और इसके साथ मैंने हाफ़ टी स्पून जो है इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। इसमें हम लोग कोई एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स ऐड नहीं करेंगे, सारे वही होंगे जो हमारे घर में मौजूद होते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें जिंजर पाउडर ऐड किया है और कुटी लाल मिर्च भी हाफ़ टी स्पून ऐड कर दिए, थोड़ा स्पाइसी सा मैंने इसको देना था टच। और हाफ़ टी स्पून इसमें लहसुन पाउडर ऐड किया। अब इन सब चीज़ों को जो है हम लोग इस तरह से सौते कर लेंगे अच्छे से। 1 से 2 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको कुक करना है, बहुत ज़्यादा इसे कुक हम लोग नहीं करेंगे। और इसके साथ मैंने एक एग लिया है, एग में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड करके उसको अच्छे से फेंट लिया और अच्छे से फेंटने के बाद वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। इसे ऐड करने के बाद तकरीबन जो है वो मैंने 20 to 30 सेकेंड्स का स्टे देना है और 20 to 30 सेकेंड्स के बाद हमने इसमें जो है वो चम्मच हिलाना है और सारे एग को जो है वो हमने स्क्रैम्बल इसमें कर लेना है अच्छे से। एग का जब कच्चापन ख़त्म हो जाएगा तो हमने क्या करना है, मैंने घर में बनाए हुए थे मेरे पास उबले हुए चावल, बॉइल्ड राइस यानी कि वाइट कलर में, और ये राइस जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। राइस हमने वेस्ट तो करने नहीं थे तो हम लोगों ने क्यों ना आलूओं की जगह पर हम लोग आज राइस को यूज़ कर लेते हैं और इस तरह से हम फिलिंग बना लेंगे अपनी। मैंने इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं वो राइस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगे हैं रेडी होने में, आपने देखा होगा, और बहुत जल्दी से मैंने इसको रेडी कर लिया। और अब ये जो मेरी समोसा पट्टी और रोल पट्टी मौजूद थी, इंशाल्लाह इसकी रेसिपी भी बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको जो है मैंने इस तरह से सेपरेट कर लिया है, सेपरेट करके इसकी मैं अब फिलिंग जो है ना वो भर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि पट्टी बहुत पतली सी है, ज़्यादा थिक हम लोगों ने इस पट्टी को नहीं रखना। और इसमें एक किनारे पर मैं इस तरह से रखूँगी और इनके मैं जो है ना रोल्स की फिलिंग कर लूँगी। रोल्स की फिलिंग के लिए मैंने इस तरह से पहले इसको ट्विस्ट किया है, फिर एक साइड और दूसरी साइड पर जो है वो मैं कॉर्नफ्लोर और पानी का मिक्स किया हुआ पेस्ट ऐड करूँगी। हल्का सा फिंगर की मदद से ही हम लोग लगा लेंगे और एक साइड से पहले टर्न करूँगी मैं इसको अंदर को और फिर दूसरी साइड पर कर रही हूँ और इसी तरह से मैं इसको ट्विस्ट करती हुई पूरे को रोल रेडी कर लूँगी। और इसी तरह से ही मैंने बाकी के रोल भी बना लिए हैं और साथ में कुछ समोसियाँ भी। समोसी बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट किसी रेसिपी में मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और ये मैंने इस तरह से रोल भी बना लिए। अब मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। अच्छा, यहाँ पर मेरे से ये मिस्टेक हुई कि ऑयल के नीचे जो फ्लेम थी वो ज़्यादा हाई थी और आपने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो आपने तब इन्हें इसमें ऐड करना है। इस तरह से क्या होता है कि बहुत जल्दी जो है इसका शेड चेंज हो जाता है। अब आप देख रहे होंगे कि नीचे वाली साइड से रोल का शेड जो है ना वो बहुत जल्दी से डार्क ब्राउनिश की तरफ जाना शुरू हो गया। हमने इन्हें डार्क ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट वाले स्टेप में मैं आपको बताऊंगी जब मैंने समोसियाँ फ्राई करनी है तो बिल्कुल लो फ्लेम पर जब हम इन्हें फ्राई करते हैं तो ये बहुत खस्ता सी हो जाती हैं। लेकिन मुझे शायद कुछ जल्दी भी थी, अफ्तारी का टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया था उस टाइम पर और इसलिए जल्दी जल्दी में जो है मैंने ध्यान नहीं दिया, नीचे फ्लेम हाई थी। फ्लेम हमने हमेशा लो रख कर ही इन्हें फ्राई करना है। जब भी हम कोई समोसा पट्टी या रोल पट्टी को यूज़ करते हैं तो ये एक टिप के तौर पर ही होता है कि आपने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखनी है ऑयल के नीचे और जब ऑयल हल्का सा गर्म
हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं करना और बहुत ठंडा भी ना रहे, नॉर्मल गर्म हो ऑयल आपका, और आपने तब जो है ना इसे रोल जो है ना हमारे वो ऑयल में हमने फ्राई करने हैं। इससे एक तो ये होता है कि इनका कलर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, दूसरा ये बहुत क्रिस्पी बनते हैं, और तीसरे नंबर पर इनमें ऑयल बहुत कम रह जाता है अंदर तक जो है वो ना। ऑयल वाली जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा सेहतमंद भी नहीं होती हैं हमारे लिए, इसलिए हम लोगों ने इसके बिल्कुल लो ऑयल में जो है वो फ्राई करना है। अभी आप देख रहे होंगे मैं समोसा जो छोटे बनाए थे वो भी मैं ऐड कर रही हूँ इसमें, लेकिन मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो रखी हुई है, और इसके साथ ही जो है ना आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका कलर चेंज नहीं होगा, बहुत आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है मैं इन्हें हिलाऊंगी, ज़्यादा जल्दी हम लोग इन्हें नहीं हिलाएंगे, और ज़्यादा जो है वो हम लोगों ने ज़बरदस्ती वाला काम भी नहीं इनके साथ करना, बहुत हल्के हाथों के साथ इनकी साइड्स जो है ना वो हमने चेंज करते जाना है। और ये देख लें आप, इनका कलर जो है वो बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो चुका है, और ये बहुत ही खस्ता से रहे होंगे। जो रोल बने हैं वो बहुत जल्दी जो है वो नरम हो जाएंगे, और इस तरह से जो समोसियाँ फ्राई की हैं बिल्कुल लो फ्लेम पर मैंने, वो जल्दी आपकी जो है ना नरम भी नहीं होंगी और बहुत ज़्यादा ऑयली भी नहीं होगी। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, घर पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। और मुझे दुआ में याद रखा करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, ताकि मुझे जो है वो आपके जो प्यार है वो इंशाल्लाह इस तरह से लाइक और शेयर में मिलता रहे। अभी आप प्लेटर में भी देख सकते हैं कि रोल का कलर बहुत डार्क सा आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन समोसियाँ जो है वो बिल्कुल लाइट गोल्डन सी हुई हैं, और बहुत ही मज़ेदार किस्म की ये बनी थी। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप सब लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।